प्यार में अंधा क्यों हो जाता है इंसान? ब्रेन की साइकोलॉजी। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि आपने अपनी पहचान, आत्मसम्मान, यहाँ तक कि अपनी सोच तक खो दी हो? क्या आपने किसी को अपना सब कुछ दे दिया हो और बदले में केवल टूटे हुए ख्वाब और अपमान मिला हो? तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब इंसान प्यार करता है तो वह वाकई अंधा हो जाता है। लेकिन क्यों? क्या वाकई प्यार में इतना पागल होना तर्कसंगत है? क्या यह दिल का मामला है या दिमाग की चालाकी? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे मनोविज्ञान के नजरिए से और जानेंगे कि यह अंधा प्यार कैसे हमें तोड़ता भी है और बनाता भी है। पॉइंट नंबर 1। प्यार में अंधा क्यों हो जाता है इंसान? मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया। प्यार एक ऐसा एहसास जो किसी को भी उसकी सोच, उसकी पहचान, यहाँ तक कि उसके आत्मसम्मान से भी दूर कर देता है। कभी आपने खुद से पूछा है, क्यों हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि वो हमारी कमजोरी बन जाता है? क्यों हम उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्यों हम उसकी बेरुखी में भी वफा ढूंढते हैं? क्या ये सब सिर्फ दिल की बात है? नहीं, ये सारा खेल हमारे दिमाग का है, हमारे मस्तिष्क में होने वाली केमिकल प्रक्रिया का। जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है तो उसके दिमाग में कुछ खास रसायन सक्रिय हो जाते हैं जो उसकी सोच, समझ और फैसले लेने की ताकत को सीधे प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि प्यार में पड़ा इंसान अक्सर अंधा हो जाता है। चलिए अब इन रसायनों को समझते हैं। नंबर 1, डोपामिन, इनाम जैसा नशा। डोपामिन वो रसायन है जो हमें किसी चीज के मिलने पर खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब हम अपने खास इंसान से बात करते हैं, उसका मैसेज देखते हैं या सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, तब हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी इंसान से डोपामिन पाने का आदी हो जाता है, जैसे कि नशा। अब सोचिए, अगर अचानक वो इंसान कोल्ड हो जाए, नजरअंदाज करने लगे या दूर चला जाए तो हमारा दिमाग बेचैन हो उठता है। हमें घबराहट, उदासी, अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि हमें उस डोपामीन डोज की लत लग चुकी होती है। ये लत ही इंसान को प्यार में अंधा बनाती है। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन, झूठे भरोसे का पुल। ऑक्सीटोसिन को प्यार और विश्वास का हार्मोन कहा जाता है। जब आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, गले लगते हैं, उसका हाथ थामते हैं या सिर्फ उसके पास होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन हमें सामने वाले पर अंधा विश्वास करना सिखाता है, यहाँ तक कि अगर वो इंसान आपको बार बार धोखा दे, तकलीफ दे, आपको नज़रअंदाज करे, फिर भी आप उसका साथ छोड़ नहीं पाते। आपका दिमाग कहता है वो बदल जाएगा, वो हमेशा ऐसा नहीं था, वो मजबूर है। और यही वहम इंसान को एक तरफा रिश्तों में कैद करके रखता है। नंबर 3, सेरोटोनिन, जुनून और ओवर थिंकिंग की आग। सेरोटोनिन वो रसायन है जो हमें मानसिक संतुलन देता है, लेकिन प्यार में पड़े इंसान का सेरोटोनिन स्तर गिरने लगता है। इसका असर ये होता है कि आप बार बार उसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी हर बात को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं और एक जुनूनी व्यवहार अपनाने लगते हैं। यानी आप चाहे या ना चाहे, आपका दिमाग आपको उसी की तरफ खींचता रहता है। यही कारण है कि कई बार हम सब कुछ जानने के बावजूद उस इंसान को छोड़ नहीं पाते जो हमें हर रोज तोड़ता है। अब सोचिए, अगर प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दिमाग के केमिकल्स का खेल है, तो क्या हम वाकई किसी को दिल से चाहते हैं या हम अपने दिमाग के नशे का शिकार बन जाते हैं? और एक और सवाल, अगर प्यार के दौरान ये केमिकल हमें किसी के लिए इतना अंधा बना सकते हैं, तो क्या हम इस नशे से खुद को बचा सकते हैं जब सामने वाला सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हो? क्या आप जानना चाहेंगे कि जब कोई हमें प्यार में तोड़ता है
तब भी हमारा दिमाग क्यों उसे पकड़ कर रखता है और वो कैसे हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चलिए अगले पॉइंट में जानते हैं वो गहराई जिससे हम अक्सर आंखें मूंद लेते हैं और समझते हैं कि एक टूटे हुए इंसान को खुद की वैल्यू दोबारा कैसे याद दिलानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दर्द सहने की आदत, इमोशनल एडिक्शन और टॉक्सिक लगाव। क्या आपने कभी खुद को ये कहते सुना है, शायद वो बदल जाए, ये उसका बुरा वक्त है, वो मुझसे प्यार करता है पर बता नहीं पा रहा। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। प्यार में पड़े लाखों लोग इन्हीं वाक्यों के सहारे खुद को तसल्ली देते हैं और धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां दर्द भी आदत बन जाती है। जब हम किसी से जुड़ते हैं, खासकर उस इंसान से जो हमें बार बार तकलीफ देता है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते, तो इसका सीधा संबंध इमोशनल एडिक्शन यानी भावनात्मक लत से होता है। नंबर 1, जब दर्द भी प्यार जैसा लगने लगता है, हमारा दिमाग किसी भी तरह की रिपीटेड इमोशनल एक्सपीरियंस को एक पैटर्न की तरह पहचानने लगता है। अगर कोई इंसान हमें बार बार दुख देता है लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा बनता है और फिर वापस वही दुख, तो ये रिवॉर्ड पनिशमेंट साइकिल हमारे ब्रेन को डोपामीन के झटकों की लत लगा देती है। यानी दुख भी अब एक हिस्से जैसा लगने लगता है। जैसे अगर वो दुख देता है तो शायद ये भी प्यार का तरीका है। ये सोच खतरनाक होती है क्योंकि इंसान फिर गलत के लिए भी तर्क ढूंढने लगता है। नंबर 2, लो सेल्फ वर्थ, हाई टॉलरेंस फॉर पेन। जब इंसान की आत्ममूल्य सेल्फ वर्थ कम होती है तो वो सोचता है शायद मैं इसी लायक हूँ, अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कौन मेरे जैसा प्यार करेगा उसे। ये आत्मसंदेह इंसान को टॉक्सिक रिश्तों में बांध कर रखता है और सामने वाला जो कभी कभी प्यार दिखाकर फिर धोखा देकर चला जाता है, वो ये जानता है कि आप अब टूट चुके हैं लेकिन फिर भी उसे पकड़कर बैठे हैं। इस मोड़ पर प्यार नहीं होता बल्कि खुद से डर होता है, अकेले रहने का डर, खोने का डर, खुद को अनचाहा महसूस करने का डर। नंबर 3, जब इंसान खुद को खो देता है, प्यार में अंधे इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि वो खुद को धीरे धीरे खोने लगता है। जो कभी आत्मविश्वासी था अब हर वक्त डरता है, जो कभी सपने देखा करता था अब सिर्फ एक इंसान के मूड के हिसाब से जीता है, जो कभी हंसता था अब हर दिन रोता है लेकिन किसी को नहीं बताता। और सबसे खतरनाक बात ये होती है वो इंसान जिसे आप इतना चाहते हैं वो शायद आपकी कदर भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है तुम तो छोड़ोगे नहीं। और सवाल ये है, क्या सच्चा प्यार आपको कमजोर बनाता है या वो इंसान जिसके पीछे आप पागल हैं बस आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। और अगर आप खुद को फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या वो 5 मनोवैज्ञानिक तरीके जानना चाहेंगे जिनसे आप अपनी खोई हुई वैल्यू फिर से दुनिया को दिखा सकें? तो चलिए अगले पॉइंट में जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, फैंटेसी का जाल। हम जिसे चाहते हैं उसे जैसा है वैसा नहीं देखते बल्कि जैसा हम चाहते हैं वैसा देखना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो बार बार आपको तोड़ता रहा फिर भी आप उसके लिए कुछ अच्छा महसूस करते रहे? क्यों? क्योंकि हमारे दिल ने उस इंसान की हकीकत नहीं देखी बल्कि हमने उसके अंदर वो इंसान देख लिया जो वो शायद कभी था ही नहीं। नंबर 1, ब्रेन का रचनात्मक धोखा, फैंटेसी बनाम रियलिटी। प्यार में जब इंसान अंधा होता है तो असल में उसका ब्रेन एक आइडियल वर्जन क्रिएट करता है उस इंसान का जिससे वो प्यार करता है। हम उसके फ्लॉज, कमजोरियों को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी गलतियों के लिए बहाने ढूंढते हैं और उसके हर हार्टफुल बिहेवियर के पीछे एक इमोशनल कहानी बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यानी जब हमारे दिल की उम्मीदें
और सामने वाले की हकीकत टकराती है तो हम अपने दिमाग से सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश करते हैं ताकि प्यार बना रहे। हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं है, बस अभी परेशान है। जब हम साथ होंगे सब बदल जाएगा। उसका प्यार गहरा है, बस वो दिखा नहीं पाता। लेकिन हकीकत में वो व्यक्ति हमारी उम्मीदों के लायक नहीं होता। फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम उस इंसान से नहीं बल्कि अपनी बनाई गई फैंटेसी से प्यार कर बैठे होते हैं। नंबर 2, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जब हम सब कुछ दे चुके होते हैं, कई बार हम उस रिश्ते में इतना कुछ दे देते हैं, समय, इज्जत, त्याग, सपने, खुद की पहचान, कि वापस लौटना आसान नहीं लगता। फिर हमारा दिमाग कहता है इतना कुछ दे दिया है, अब तो इस रिश्ते को चलाना ही होगा। और यही सोच हमें फैंटेसी के जाल में और गहराई तक खींच ले जाती है। पर सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप हमेशा खुद को कमतर महसूस करें, जिसमें सिर्फ आप ही बदले और सामने वाला कुछ ना बदले, क्या वो रिश्ता बचाने लायक होता है? नंबर 3, जब आप फैंटेसी से जागते हैं, इस फैंटेसी से बाहर आना बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि तब हमें एहसास होता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ समझा, वो तो हमें उस नज़र से देखता ही नहीं जिस नज़र से हम उसे देखते थे। यही वो पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, लेकिन अगर वहीं से उठे तो सबसे ज्यादा मजबूत भी बनता है। अब सवाल उठता है, क्या प्यार में फैंटेसी बनाना गलत है, या ये इंसानी दिल की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे खतरनाक भूल है? और अगर आप उस फैंटेसी से बाहर आकर अपनी रियल वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो वो कौन से माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो आपको प्यार में अंधा होने से रोक सकते हैं? तो चलिए अगले पॉइंट में जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, अकेलेपन का डर। क्या आप प्यार में हैं या बस अकेलेपन से भाग रहे हैं? कभी कभी हम उस इंसान को नहीं चाहते जो हमारे लिए सही हो, हम उसे चाहते हैं जो अकेलेपन की आवाज़ों को दबा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप प्यार समझ बैठे हैं, वो असल में सिर्फ आपके खालीपन का जवाब है? नंबर 1, ब्रेन का एक सबसे बड़ा दुश्मन, अकेलापन। हमारा मस्तिष्क सामाजिक है। हजारों सालों से इंसान भीड़ में जीने, जुड़ाव महसूस करने और दूसरों से अपने अस्तित्व को पहचानने का आदी है। जब हम अकेले होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई हाल पूछने वाला नहीं होता, कोई आंखों में देखकर कहने वाला नहीं होता कि तुम मायने रखते हो, तो हमारा दिमाग इमोशनल वॉइड से लड़ने लगता है। और तभी अगर कोई थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तवज्जो या थोड़ी सी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दे देता है, तो हमारा ब्रेन उसे लाइफ लाइन समझ लेता है। वो इंसान भले ही टॉक्सिक हो, लेकिन उस अकेलेपन से तो बेहतर लगता है। नंबर 2, कम से कम कोई तो है। ये सोच कब जहरीली बन जाती है? बहुत से लोग कहते हैं ठीक है वो मुझे समझता नहीं, पर कम से कम कोई तो है जो साथ है। वो बदल जाएगा वक्त के साथ। पर सच्चाई ये है कि अकेले रहने का डर इतना हावी हो जाता है कि लोग खुद की इज्जत, अपने स्टैंडर्ड, अपने सपने सब कुर्बान कर देते हैं। और वो इंसान जो आपकी इस कमजोरी को समझ जाता है, वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन बनाकर रख देता है। कभी टाइम पास, कभी बैकअप प्लान, कभी इमोशनल सपोर्ट। और यहीं पर इंसान प्यार में नहीं बल्कि अकेलेपन के डर में कैद हो जाता है। नंबर 3, सच्चा प्यार बाहर नहीं, अपने अंदर शुरू होता है। जब तक आप खुद को पूरा नहीं मानेंगे, आप हर किसी से उम्मीद करेंगे कि वो आपके खालीपन को भरे, और फिर आप बार बार टूटेंगे, क्योंकि कोई और कभी भी आपको पूरा नहीं कर सकता जब तक आप खुद को अधूरा समझते हैं। असली प्यार तब होता है जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ लेकिन अधूरा नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी को चाहना है, बस फर्क समझो। अब एक सवाल, क्या आप वाकई उस इंसान को प्यार करते हैं, या आप उस खालीपन से डरते हैं जो उसके जाने के बाद आपके अंदर गूंजेगा? और अगर आप अपने अकेलेपन को ताकत बनाना चाहते हैं, तो क्या आप वो
मनोवैज्ञानिक आदतें जानना चाहेंगे जो अकेले रहकर भी आपको अजय बना देगी? तो चलिए अगले पॉइंट में जानते हैं। पॉइंट नंबर 5, डोपामीन का जादू। जब प्यार एक नशे की तरह लगने लगता है, क्या आपने कभी उस इंसान को बार बार माफ किया है जो बार बार आपकी भावनाओं से खेलता रहा? क्या आप भी कभी उस एक कॉल, उस एक मैसेज या उस एक स्माइल के लिए घंटों इंतजार करते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप प्यार नहीं बल्कि डोपामीन की नशे में हैं। नंबर 1, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। प्यार या प्यास, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल होता है डोपामीन। ये तब रिलीज होता है जब हम कुछ सुखद महसूस करते हैं, जैसे कोई तारीफ मिले, किसी की नज़रों में खास महसूस करे, या जब वो इंसान अचानक से एक प्यार भरा मैसेज भेज दे। इस डोपामीन हिट की लत लग जाती है और फिर इंसान बार बार उसी इमोशनल एक्सपीरियंस को पाने के लिए उसी इंसान के पीछे भागता है, चाहे वो इंसान आपकी इज्जत करे या नहीं, प्यार करे या सिर्फ इस्तेमाल। नंबर 2, टॉक्सिक साइकिल, पुश एंड पुल का खेल। टॉक्सिक रिश्तों में अक्सर ये होता है, वो इंसान आपको दूर करता है, फिर अचानक प्यार दिखाता है, फिर दूर हो जाता है, फिर अचानक लौट आता है। इस पुश एंड पुल से हर बार ब्रेन को एक अनप्रिडिक्टेबल डोपामिन हिट मिलती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जुए की लत। आपको नहीं पता अगली बार क्या मिलेगा, लेकिन आप लगे रहते हो, क्योंकि कभी कभी जो फील गुड मोमेंट आता है वो सब दर्द को छिपा देता है। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। असल में उन्हें प्यार नहीं बल्कि उस इंसान से मिलने वाली डोपामीन की लत लग चुकी होती है। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल बनाम केमिकल कंट्रोल। अगर कोई बार बार आपको तोड़ता है फिर भी आप उसकी स्माइल के पीछे भागते हैं, तो आपको उस इंसान से नहीं, अपने ब्रेन के उस हिस्से से लड़ना होगा जो आपको धोखे में भी उम्मीद दिलाता है। याद रखो, जो रिश्ता आपको बार बार झुकाए, तोड़े और फिर उसी झुकने में सुकून महसूस कराए, वो प्यार नहीं, केमिकल स्लेवरी है। अब एक सवाल, क्या आप वाकई उस इंसान से प्यार करते हैं या आप उस डोपामिन हिट के गुलाम बन चुके हैं? और अगर आपको इस नशे से बाहर निकलकर अपनी वैल्यू बनानी है तो हमारे यूट्यूब चैनल माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।